के नीचे हमारा कमंडल रखा हुआ है। ये कमंडल उठा लो तो रास्ते में जल की आवश्यकता पड़ेगी, तुम कहाँ से आचमन करेंगे। सहदेव ने कमंडल में ऐसे अंगुली फंसाई और कमंडल उठाने के लिए पूरी अपनी अहंकार वाली ताकत लगाई कि कमंडल कस से मत हिला नहीं, तुरंत मना कर दिया हम तुम्हारे साथ भी नहीं जाएंगे। और भगवान कृष्ण वहां से बैठे बैठे अपनी कृपा बरसा रहे। सहदेव की लौट किया गया। ये बात अर्जुन को मालूम पड़ी, जिनको धनुर्धारी विद्या कहा जाता है। धनुष चलाने में इतना माहिर कोई नहीं था जितना अर्जुन थे। अर्जुन ने कहा तो बाबा जी कितनी हिम्मत, मैं एक बार ऐसा जाके छोड़ूंगा जो बाबा जी और उनकी कुटिया से तभी देखना हंसता पर ले आके गिरेंगे। और कोई अहंकार में दो अक्षौणी सेना साथ मिली, दो अक्षौणी सेना साथ मिले के रथ पर सवार होकर चल रही। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हारे सारथी बन के रहे, अंगार कर लो, तुम भी जाओ, तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि हमने कितनी ताकत है और हमारे बाण कौन कौन से काम में आते हैं। भैया वो जैसे ही पहुंचे एकदम झटके से उतर के आए, पटका नीचे गिर गया, कोई ध्यान नहीं, आंखें लाल है क्रोध में, कहने लगे बाबा जी बताओ क्या करूं तुम्हारा। और बाण फूटने लगे तुरंत ही, बोला कुछ नहीं, बोले तुम्हें बाण मारे या मेरी कुटिया में मारे, ज्यादा क्रोध मत दिखाओ, नहीं दोनों को खत्म कर देंगे। स्वामी जी ने कहा बेटा हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुरंत करो, हमारे दो भाई बुलाने आज तुम्हें अहंकार आ गया, तुम गए नहीं। उन्होंने कहा हमें कहा अहंकार, हमको संत है बेटा, तुम्हारे भाइयों ने बुलाना ही नहीं सीख पाया अभी तक, संत को बुलाया कैसे जाता है। और मुझे लगता है कि तुमने भी नहीं सीख पाया, उन्हें ज्यादा बोलते हो, छोड़ूंगा बेटा बाढ़ मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ चलते। तुरंत बाढ़ निकाला और सर्कस में घुस लिया, धनुष को टांग लिया। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो कि हमारी लाठी जमीन में पड़ी हुई है, इसे उठा लो, हम अपनी लाठी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि लाठी कई जगह हमारी रक्षा करती है। बड़े बड़े कहावत कहते थे ना, कैसे कही जाती है वो, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग और नहर नदी नवारे, तो कहाँ बचावे अंग, कहाँ बचावे अंग, थपट कुत्ता को मारे है। हाँ, दुश्मन दावा गिरो ताल को धारा, ये कहावत थी। उन्होंने कहा लाठी में बहुत गुण है, इसे लाठी को उठा लो। और जैसे वो लाठी के लिए हाथ डाला भैया, अर्जुन के तो पसीना छूट गया, कपड़े हुए जमीन पे गिर गए। बोले ये लाठी तो नहीं उठी, तो कुटिया और हमें फाड़ के फेंक रहे थे, जाओ भागो यार। अर्जुन भी नीचे गर्दन करके रथ पर बैठ गए और लौट के पड़ गया। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को सुनने को मिली, सुनने का हम स्वयं जाएंगे। उसी अहंकार में वो भी चल रही है और भगवान कृष्ण आंखों से लीला देख रहे बैठे बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर आए, उन्होंने अपने साथ 5 अक्षौणी सेना ले ली। 5 अक्षौणी सेना लेके वो चल रही है भैया। जैसे संत के पास पहुंचे, उन्होंने कहा राजन तुम क्यों आए, हमें बुलावा भेजते थे, हम चले आते, आप हसरत की राजा होते हुए आप आए हमें बुलाने। उन्होंने कहा बुलाने नहीं आए, अब हम तो पकड़ के बांध के ले जाने के लिए आए। संत ने कहा हमें लगता है तुम भी नहीं ले जाते, हमने तुम्हारा सम्मान किया कि राजा आएंगे हम कम से कम बुद्धि से बात करेंगे, ये तो उनसे ज्यादा गमार मालूम पड़ रही। भाई आपने देखा होगा, होमगार्ड वाले से बात करो तो तुरंत डंडा मारता पीट, और दरोगारी से बात करो तो पूरी इज्जत से बात करेंगे, और एसएसपी के ऑफिस में जाओ तो बड़ी इज्जत से एसएसपी बैठा रहेगा, क्या बात है। और होमगार्ड वाला तो जमीन डंडा है, क्यों? ये छोटी पोस्ट का है, वो बड़ी पोस्ट। उन्हें लगा कि तुम तो राजा थे, आप लोग सम्मान जैसे संत का सम्मान करते। उन्होंने कहा चलो रात में हमारे साथ बांध के ले जाऊंगा रथ से, जो घसीटते हुए। उन्होंने कहा हमें घसीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको वैसे ही चलेंगे। तो बताओ कैसे चलोगे? कहा हम अभी अकेला बांधे हुए हैं और ये तार पर हमारी धोती लटक रही है, तार पर हमारी धोती लटक रही है, ये धोती उतार दो और धोती बांध के तब हम चलेंगे। क्यों? कई बार दुशासन मिल गया तो तुम्हारी उनका तीर जाता, कहीं हमारे उनसे फेंको तो और चला जाएगा, तो हम धोती अपनी बांध के चलेंगे। अर्जुन ने सर को
धर्मा युधिष्ठिर ने तुरंत धोबी को पकड़ा और ताकत लगाने लगे। तो जब ऐसे पकड़ा, शास्त्र तो ये कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाली को पसीना जमीन पे गिरने लगा। छेड़ते समय पसीना जमीन पे गिरने लगा। धोती को तार से नीचे निकाल नहीं पाया। बाबा जी का कुत्तों भी हमें बांध के ले जा रहे थे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाए। नीचे को गर्दन की और तुरंत ही 5 अक्षौणी सेना को सारा दिया, चलो लौट चलो। 4 भाई लौट गए, 5 में भीम को मालूम पड़ा। भीम आए क्रोध में, चारों भाइयों से कहा कि हाथ में चूड़ियां पहन लो, घर में बैठ जाओ। तुम पांडवपुत्र कहलाते हो, तुम एक संत को नहीं लेके आ पाए। हमारे शरीर के अंदर 60,000 हाथियों की ताकत है, वो संत छोड़ो, हम पेड़ उठा के फेंक देते। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज तुम्हें भी अंदाज हो जाएगा अपनी ताकत है, तुम्हारे ताकत है। भीम वहां से चले तो जमीन हिलती हुई चली जा रही है, क्योंकि भीम के अंदर इतना बल था। किसी को साथ में नहीं दिया, रथ पर सवार हुए, बहुत क्रोधित होकर चले जा रहे हैं। अब अन्य लोगों के डर लग रहा है कि बाबा जी की मृत्यु न कर सके। भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि वहां से ये भी आएगा। भीम पहुंचे तो भीम जैसे उतरे, तो चलते थे तो शास्त्र में तो ये बताया कि जब चलते थे भीम तो पास की जमीन हिलती। भाई 60,000 हाथी, अब एक हाथी भी निकल जाते तो मालूम पड़ता है झुल्ला है। वो 60,000 हाथी की ताकत के बराबर जब चले मानव, क्या हालत होती होगी भूमि की। भीम उतर के रथ से कुटिया की तरफ आ रहे, बाबा जी को मालूम पड़ कुटिया में भीम आ रहे। तो स्वामी जी ने कहा इनको भी लौटाना, क्योंकि उन पे कृपा प्रभु कृष्ण वहां से बरसा रहे। सरस्वती माँ कंठ में विराजमान हो चुकी है स्वामी जी के। परीक्षा का समय आ गया था ना पांडवों का। भीम वहां से आए, भीम ने कुछ नहीं किया, आते जाते क्या किया, वहां एक छोटा सा पेड़ खड़ा था, उसे उखाड़ के तुरंत फेंक दिया। बाबा जी से बात कुछ नहीं की, पेड़ उखाड़ा कर उसे फेंक दिया, दिखाने के लिए कि बाबा जी को लगे कि हमें ताकत है। बोले आप ही महात्मा हो या? स्वामी ने कहा क्या बात है, चलना क्यों नहीं चाहते हैं? जैसे पेड़ उखाड़ के फेंका है, ऐसे पेड़ उखाड़े फेंक देंगे यहाँ से तो हमारी हिंदी का चूरमा बन जाए। स्वामी ने कहा बड़े बुरे संत हैं, भीम ऐसी बात मत करो, तो चलो तुम्हारे साथ। तो स्वामी जी ने कहा हम तो ये इंतजार कर रहे थे कि कब भीम आए हमें लेने के लिए, हम तो भीम के साथ जाएंगे। अब तो अहंकार ने बात शरीर जैसे पकड़ा तो शरीर आवाज करने लगा, चचराने लगा, क्रोध आ गया ना, घमंड हो गया कि अब तो बाबा जी को हम लेके जाएंगे। तो जिन भाइयों से हम बोल के आए कि हाथ में चूड़ियां पहन लो, वो भाई अब लज्जित हो जाएंगे और कहेंगे देखो बाप भीम लेके आए। स्वामी जी ने कहा चलो भीम हम चलते हैं, ये हमारे तखत से एक पत्रा रखी है, इस पत्रा को भालो। कई किसी ने पूछ लिया कि महाराज की पूर्णमासी कब की, अमावस्या कब की, एकादशी कब की है, तो हमारे पास पत्रा होगी, हम देख के बता देंगे बिना पत्रा की क्या बताते हैं। तो भीम ने ऐसे पत्रा में ऐसे नीचे की तरफ हाथ उंगली फंसाई, उंगली फंसाने के बाद भैया जैसे पत्रा को ऊपर उठाना चाहा, पत्रा से मस नहीं हुई। शास्त्र ये कहता है कि जब हमारे अंदर अगर 50 किलो वजन उठाने की ताकत हो और वजन ना उठे तो हम 1 क्विंटल वाली ताकत पूरी लगा देते। तो भीम ने पूरी ताकत लगा दी। 60,000 हाथियों की ताकत की जगह 120,000 हाथी की ताकत वहां लगा दी, लेकिन पतला को प्लस से मस हिला नहीं पाया। तुरंत पछाड़ खा के मूर्छित हो गए, जमीन पे गिर गए। होश आया, बोले क्या बात है, स्वामी जी का लौट रहे पीछे नहीं लौट रहे, तो हमें लेने आए, जाओ भागो यहाँ। आप किसको मुंह दिखाएंगे, लेकिन 4 भाइयों से बोल के आए कि हाथ में चूड़ियां पहन लो। अब तुम क्या कंगन पहनोगे, तुम क्या करोगे भैया? कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए अपनी ताकत पे। अगर किसी गांव वाले ने किसी भाई ने कोई काम नहीं कर पाया तो अपनी ताकत का प्रयोग किस तरह न करके, तो अभी हम कैसे करके दिखाते, तुम निश्चित ही फेल हो जाओगे अपनी ताकत का इनकार करके, निश्चित ही। एक बार राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, ये 1999 2000 की घटना है। वो मथुरा आश्रम पे आ रहे थे।